आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 फोर्सेज हैं, बेसिकली 4 फोर्सेज P, 2P, 3P एंड 4P एक्ट्स अलोंग द साइड्स ऑफ आर स्क्वायर ABCD लाइक ABBCCD एंड DA। ठीक है, इन सेम ऑर्डर। ठीक है, देखो और कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। आपको इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे उनमें नॉर्मली क्या होता है, वो रिजल्टेंट जो हम फोर्सेस का निकालते थे इससे पहले की प्रॉब्लम्स में, ठीक है, उसमें वो सारे फोर्सेस कॉन्क्यूरेंट होते थे। तो भाई वहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ता था कि फोर्सेस के रिजल्टेंट निकाल लो और साथ में मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लो और साथ में उसका एंगल निकाल लो और फोर्स कंप्लीटली डिफाइंड हो जाता था। क्योंकि सर जब रिजल्टेंट कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस होते थे तो रिजल्टेंट भी तो यार उसी पॉइंट से पास होगा, ऐसा थोड़ी कि आपका रिजल्टेंट किसी और पॉइंट से पास होगा। ठीक है, वही जिस पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं उसी से रिजल्टेंट भी पास होता था। तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का इशू नहीं बनता था। बट जब आपके फोर्सेस क्या हैं, कॉन्क्यूरेंट ना हो, कोप्लेनर तो होंगे मगर नॉन कॉन्क्यूरेंट फोर्स सिस्टम हो, तो बेटा वहाँ पे रिजल्टेंट को निकालना पड़ता है कह लो, या फिर रिजल्टेंट की पोजीशन को भी निकालना पड़ता है उसको कंप्लीटली डिफाइंड करने के लिए। ओके, तो और इस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस लैमिना पे या स्क्वायर लैमिना पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके आपको मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कुछ बेसिक चीज़ निकाल लें और फिर हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सिग्मा एच कर लो। सिग्मा एच क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स कह लो, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में समेशन फोर्सेस का, या फिर एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस समेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला फोर्स P है जो टूवर्ड्स राइट लग रहा है और एक फोर्स है 3P जो टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है। तो हम P को टूवर्ड्स राइट वाले को पॉजिटिव ले दिए तो ऑलरेडी 3P क्या आपका निगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट में। नेट रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल में -2P आया। सेम ऐसे आप वर्टिकल में करिएगा तो वर्टिकल में क्या आ जाएगा -2P, क्योंकि 4P डाउनवर्ड है, 2P अपवर्ड है। 2P को अपवर्ड को पॉजिटिव मान लो और डाउनवर्ड को निगेटिव मान लो। 2P - 4P को तो -2P। ठीक है, अब अगर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो अगर इस फोर्स सिस्टम को ड्रॉ किया जाए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, इस फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट को अगर ड्रॉ किया जाए तो सपोज दैट ये ओरिजिन हुआ, आपका रिजल्टेंट सिग्मा वी कह लो, ये -2P डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, निगेटिव मतलब डाउनवर्ड, और इधर से देखो आपका सिग्मा हॉरिजॉन्टल जो आ रहा है वो भी -2P आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स आए थे वो टूवर्ड्स लेफ्ट एंड टूवर्ड्स डाउन आ रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो अब क्या करते हैं, हम इसका रिजल्टेंट देख लेते हैं। रिजल्टेंट सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से देख लो। ठीक है, दोनों साइड्स के पैरेलल लाइन खींचो और उनको मिला दो और जहाँ पे इंटरसेक्ट करें उस एंड से इनके जो फोर्सेस इंटरसेक्ट करें उनको मिला दो, तो यही तो रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाए, क्योंकि ये राइट एंगल पे है। ठीक है, तो आपका सिग्मा एच का स्क्वायर, सिग्मा वी का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू पुट करके सॉल्व करो तो 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, तो 2P तो बाहर आ जाएगा प्लस 2P और √1+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 2√2P। ठीक है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब अगर एंगल की बात की जाए तो ये एंगल तो आप बहुत इजीली बता लोगे, -2P ये -2P ये, तो tan थीटा क्या हो जाएगा देखा जाए, tan थीटा मत कहो इसे, या फिर tan फाई कह दो। ठीक है, ये एंगल फाई कह दिया हमने, तो 2P/2P किए तो 1 हुआ, तो फाई की वैल्यू क्या हुई 45 डिग्री। ठीक है, बट रिजल्टेंट का जो एंगल का होता है वो अल्फ़ा होता है और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू होगी π+5, क्योंकि तो यार रिजल्टेंट आप एक्स एक्सिस से मांगोगे ना, कि आप रेफरेंस ऑफ एंगल तो आप यहाँ से ले रहे हो ना पूरा, तो ये एंगल आप देखोगे। ठीक है, तो ये π+5 हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा 225 डिग्री की, 180 + 45 कितना हुआ 225। ठीक है, आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, उसकी डायरेक्शन निकाल ली। अब बेसिकली क्या बचा आपके पास, ठीक है, अब आपके पास जो आपका पर्पस है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि बेटा ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम नहीं है, तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं या पोजीशन ऑफ फोर्स बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स, तो उसको निकालने के लिए हम मूवमेंट का सहारा लेते हैं। ठीक है, हम इसका क्या कंसेप्ट बनाए हैं भाई, मूवमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी रैंडम किसी एक पॉइंट को चुनो। ठीक है भाई, आप इस प्लेन में जो जिस प्लेन में आपका स्क्वायर लैमिना है आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, बट हम अपनी प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए या फिर मतलब ईजी हम तुरंत सोल्यूशन निकालें, भाई आप यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए, रैंडम कोई पॉइंट ले लो तो प्रॉब्लम बस टफ होगी। आप इजी करने के लिए किसी एक पॉइंट पे ले लो, हमने पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ले लिया। ठीक है, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए,
ठीक है भाई, हमने क्या लिया, सिग्मा एम ए निकाल लिया, पॉइंट ए के अबाउट जो सब फोर्सेस का मूवमेंट होगा निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। अभी रिजल्टेंट की बात नहीं करेंगे, अभी रिजल्टेंट है क्योंकि रिजल्टेंट इनका इफेक्ट होगा ना, तो रिजल्टेंट रखो या फिर ये रखो, तभी इसकी बात करते हैं, ठीक है। ए के अबाउट देखो फोर्स पी का मूवमेंट क्या होगा, पी इंटू ज़ीरो, पी इंटू ज़ीरो क्यों किया भाई, मूवमेंट का क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फोर्स देखो पॉइंट ए से ही तो पास हो रहा है, तो भाई इसकी डिस्टेंस क्या हुई, ज़ीरो हुई, तो पी इंटू ज़ीरो रख दिया। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं भैया, इसमें एंटी और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देख नहीं सकते। सेम ऐसे टू पी का देखते हैं, तो टू पी के एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, ठीक है। टू पी इंटू ये डिस्टेंस, सपोज दैट स्क्वायर के साइड ए मान लो, ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, टू पी इंटू ए, ठीक है। सेम थ्री पी क्या हो जाएगा, थ्री पी इंटू ए, ठीक है। और फोर पी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। फोर पी क्या हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस देखो तो पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, ठीक है। क्लियर, आओ इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर, टू पी और थ्री पी, तो मैं यहाँ टू प्लस थ्री पी ए या कह लो फाइव पी ए, आपका मूवमेंट क्या आ गया पॉइंट ए के अबाउट, फाइव पी ए, ठीक है। अच्छा देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, हमने पॉजिटिव किसको लिया था, एंटी क्लॉकवाइज को, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने पॉजिटिव लिया था। तो बच्चा देखो अगर ये फोर्स जो आप निकाले हो आर, ये अगर इनका रिजल्टेंट होगा तो भाई ठीक है, इनका नेट इफेक्ट भी तो सेम यही आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में, ठीक है। बट एक चीज़ और भी तो होना चाहिए, इसका मूवमेंट, नेट मूवमेंट भी तो पॉइंट ए के अबाउट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज फाइव पी ए का होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव हमने हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली भाई जो रिजल्टेंट है उसका ए के अबाउट जो मूवमेंट होना चाहिए फाइव पी ए का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम मूवमेंट की डायरेक्शन ये आ रही है, जो पेन जिस सेंस में रख रहा हूँ, देखो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन ये आ रही है, ठीक है। अब देखो इसकी लोकेशन हमें इस डायग्राम में फाइंड आउट करनी है, भाई कहीं भी हो सकता है इस प्लेन में, ठीक है। तो हम पॉइंट ए के अबाउट देख रहे थे, तो पॉइंट ए को हम रेफरेंस पॉइंट माने थे, तो चलो हम पॉइंट ए से पहले लेफ्ट में रख के, राइट में रख के देखते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ इस फोर्स का अगर हम बेसिकली पॉइंट ए पे रख देते हैं, सपोज पॉइंट ए की इधर कहीं रख देते हैं, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसी होगी। अच्छा इसके मूवमेंट का सेंस क्या हो रहा है, देखो भाई मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज हो जा रहा है। अगर ए के इधर रख रहे हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है, और अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है तो बच्चा मगर रिजल्टेंट का क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो इनका रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ए के अबाउट इस फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 5p एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और रिजल्टेंट आपने अगर इधर रख दिया तो भाई वो तो फिर एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट ही नहीं कर रहा, क्लॉकवाइज वो रिजल्टेंट काहेगा फिर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भाई, ए के इधर तो नहीं हो सकता, अच्छा ए के उधर कर दो जरा। अब देखो अगर ए के इधर तुमने कहीं भी ड्रॉ किया ना, तो आपका आराम से देखो एंटी क्लॉकवाइज बन जा रहा है, तो ये तो गलत पोजीशन हो जाएगी और ये सही हो जाएगी, मतलब ए की जब रिजल्टेंट की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बेसिकली आपका ए के अपवर्ड आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ कि इस रिजल्टेंट का मूवमेंट लेता हूँ, सपोज दैट हमने कहा कि साइड ए बी को, जो इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसकी डिस्टेंस कुछ बुक्स में ऐसा होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक्स को एक्स मान ली उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके आपने निकाल दिया, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, बट मैं एक मच बेटर वे बताता हूँ कि बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लो, या फिर एक मतलब बेसिक एनालॉजी, मतलब बेसिक लॉजिक समझ लो। हमने पॉइंट साइड ए बी को हमने लेफ्ट में एक्सटेंड किया, और मान लिया ये डिस्टेंस क्या है आपकी, तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसकी डिस्टेंस एक्स मान लो, आप ऐसे ही कर लो जैसे बुक्स में नॉर्मली होता है, ठीक है। आप उस तरह अगर नहीं देखना आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक्स डिस्टेंस कह दिया, पॉइंट ए से हमने अपवर्ड में एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ की, जो बेसिकली रिजल्टेंट के पैरेलल थी, और अपवर्ड इसलिए कि उसका मूवमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। एक्स मैग्नीट्यूड का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इससे देखो रिजल्टेंट का जो मूवमेंट आएगा ए के अबाउट, वो क्या होगा, आर इंटू एक्स इक्वल टू 5pa, ठीक है। और 5 आर की वैल्यू क्या है, 2√2,
2√2 p। ठीक है, x को निकालना है तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2√2 टाइम से। तो बेसिकली अब आप आंसर लिख सकते हो कि पॉइंट ए से, ठीक है, अपवर्ड की ओर बेसिकली 5/2√2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपकी फोर्स की रिजल्टेंट की फाइनल पोजीशन हो जाएगी। यही कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है।